हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेट में हम पीजीटी का मॉडल पेपर पूरे 100 क्वेश्चन है, आज इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, आप लोग समय लेकर के क्लास कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी आप लोग सोशल मीडिया जुड़े हैं हर जगह शेयर कर दीजिए। ये पीजीटी का मॉडल पेपर है ये। तो फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जितने भी आप लोग सोशल मीडिया जुड़े हैं हर जगह आप लोग शेयर कर दें। आज का ये मॉडल पेपर है पीजीटी के लिए। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं है, ऐसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब ऐसा नहीं माना जा रहा है। किसने परिभाषित किया है? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए आर देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। ऑप्शन ए समुदाय से, ऑप्शन बी समिति से, ऑप्शन सी है संस्था से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी पैरेटो, ऑप्शन सी आर के मार्टन, ऑप्शन डी है ई बोगार्डस। प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है तो कौन इसमें प्रकारवादी है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे आर के मार्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? प्रकट, अप्रकट तथा प्रकट प्रकार, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन ए मालिनोवस्की, ऑप्शन बी मार्टन, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी दुर्खीम। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्टन। प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? ये मार्टन हो जाएंगे।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हों हर जगह शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है? संबंधित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जी सीमेल, ऑप्शन बी एल.टी. हाबहाउस, ऑप्शन सी है एफ टॉनीज, ऑप्शन डी वान बीज। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे एल.टी. हाबहाउस, ऑप्शन बी। जॉर्ज सीमेल, एफ टॉनीज, वान बीज ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। एल.टी. हाबहाउस इससे नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए आर.के. मुखर्जी, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? आर.के. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जाति एक बंद वर्ग के रूप में, ऑप्शन सी हो जाएंगे डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ये सभी। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएंगे ये सभी। वर्ण, जाति, शक्ति सभी सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन डी जॉनसन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ऑप्शन ए सीमेल, ऑप्शन बी बर्गेस, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी वान बीज। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन बी हो जाएंगे बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। ऑप्शन ए मनुष्य निर्मित, ऑप्शन बी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ऑप्शन सी अर्जित, ऑप्शन डी है प्रदत्त। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्जित, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अर्जित क्या होता है? अर्जित जिसे हम अपने काबिलियत पर हम कोई चीज़ को अर्जित कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, उसे हम अर्जित कहते हैं। प्रदत्त परिस्थिति होती है जिसे जन्म से संबंधित हो, उसे प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति जो हम अपनी काबिलियत के अनुसार पाते हैं, जन्म के बाद जो होता है, जो हम पढ़ लिख करके कोई चीज़ बनते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब क्या होता है? ये अर्जित परिस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 7। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? किसने की है? गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए R.H. लावी, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी जॉन रेक्स, ऑप्शन डी गुन्नार मुइरडाल। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? ऑप्शन ए रेडफील्ड, ऑप्शन बी क्रोवर, ऑप्शन सी है डेनियल थार्नर, ऑप्शन डी M.N. श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे डेनियल थार्नर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी है बच्चों के खेल समूह। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। परिवार, पड़ोस और बच्चे का खेल समूह, ये कूले के द्वारा प्राथमिक समूह में सम्मिलित किया गया है। स्कूल को ये सम्मिलित नहीं किए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या में अधिक होती है। किसने परिभाषित किया? बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया? ऑप्शन इलियट एवं मेनिल, ऑप्शन बी कार्ल प्रीब्राम, ऑप्शन सी है आर के मर्टन हो जाएगा यहाँ पर। आर के मर्टन, आई सी ब्राउन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे कार्ल प्रीब्राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन ए एक विवाह, ऑप्शन बी बहु विवाह, ऑप्शन सी बहुपति विवाह, ऑप्शन डी बहुपत्नी विवाह। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे बहुपति विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? ऑप्शन ए किसी स्थान पर लोगों का समूह, ऑप्शन बी एक अनुमोदित कार्यशैली, ऑप्शन सी कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, ऑप्शन डी कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। क्या हो जाएंगे? संस्था का बोध कराती है। इसमें कौन सी संस्था का बोध कराती है? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी के किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टी वेबलेन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी सामाजिक नियोजन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। बोटो-मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? इसमें पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी हो जाएगा, सामाजिक नियोजन, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी हम की भावना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक वैविध्य, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समुदाय का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सांस्कृतिक वैविध्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी भाई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन प्राथमिक संबंध नहीं है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, चाचा, माता, पिता एवं भाई, ये प्रथम संबंध है। चाचा ये क्या कहते हैं? द्वितीयक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए सी लम्ब्रोसो, ऑप्शन बी E.H. सदरलैंड, ऑप्शन सी जेम्स शार्ट, ऑप्शन डी H.M. गोडार्ड। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने की है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, E.H. सदरलैंड, ऑप्शन बी सी लम्ब्रोसो। क्या कहते हैं? अपराध एक जन्मजात अपराध होता है। ऐसे कुछ कहते हैं इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन ए आधुनिक मूल्यों का, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्यों का, ऑप्शन सी राजनैतिक मूल्यों का, ऑप्शन डी परंपरागत मूल्यों का। अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, परंपरागत मूल्यों का, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी सात्विकरण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? असहयोगियाँ पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। ऑप्शन ए भूमि की, ऑप्शन बी मुद्रा की, ऑप्शन सी प्रलेख की, ऑप्शन डी है सेवाओं एवं वस्तुओं की। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सेवाओं और वस्तुओं की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों की निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सामाजिक समूहों की निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? ऑप्शन, ये कूट वाले क्वेश्चन है, सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो किसने विभाजित किया है 4 वर्गों में? सामाजिक समूह को 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? सांख्यिकी समूह, सहयोगी, सामाजिक, समिति। इन समूह को किसने विभाजित किया है ये? ऑप्शन ए सी एच कूले, ऑप्शन पी ए सोरोकिन, ऑप्शन सी ई दुर्खीम, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रेस्टीड। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ऑप्शन ए लूथर, ऑप्शन बी ब्रेस्टीड, ऑप्शन सी प्रभु, ऑप्शन डी कूले। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, लूथर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है, कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, ऑप्शन सी सामाजिक मूल्यों का हनन, ऑप्शन डी अस्थिरता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। संघर्ष की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएंगे, निरंतरता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी साले की पत्नी, ऑप्शन सी भाई का पुत्र, ऑप्शन डी पिता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन तृतीयक संबंधी है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, साले की पत्नी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी गोवा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ग्यारह की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, नागालैंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक समूह से, ऑप्शन बी तृतीयक समूह से, ऑप्शन सी नकारात्मक समूह से, ऑप्शन डी संदर्भ समूह से। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, संदर्भ समूह से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी। सामूहिक प्रतिनिधान किसकी है? ये इन्हीं की है। अब सामूहिक चेतना इन्हीं की है, इमाइल दुर्खीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? ऑप्शन मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृवंशी, ऑप्शन सी मातृवंशी, ऑप्शन डी पितृसत्तात्मक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, पितृसत्तात्मक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी? जब बहुत से लोगों में उसके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंजिल्स, ऑप्शन डी एंटोनियो ग्रामस्की। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? निम्नलिखित में से किसके आधार पर दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है? ऑप्शन ए अंदरूनीपन, ऑप्शन बी आत्मपरकता, ऑप्शन सी मिथ्यापन, ऑप्शन डी बाहरीपन।
क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? दुर्खिम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बाहरीपन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो? उस विशिष्ट आर्थिक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसकी विशेषता उत्पादन के विशिष्ट सेट के संबंधों सहित उत्पादक रूपों से जुड़ी हो? ऑप्शन ए उत्पादन के साधन, ऑप्शन बी उत्पादन के यंत्र, ऑप्शन सी उत्पादन की प्रणाली, ऑप्शन डी उत्पादन के संबंध। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्पादन की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? ऑप्शन ए छोटे समाज, ऑप्शन बी लोक समाज, ऑप्शन सी उन्नत समाज, ऑप्शन डी कृषक समाज। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, उन्नत समाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? ऑप्शन ए एम जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी रेमंड फर्थ, ऑप्शन डी आर के मार्टन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यह किसका मत है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी चार्ल्स लेमार्ट, ऑप्शन डी क्लिफोर्ड गिर्ज। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मैनहीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अध्ययन की गई वस्तु की विशेषताओं और गुणधर्मों को संदर्भित करने के लिए किस शब्द या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए प्राकल्पना, ऑप्शन बी शोध प्रश्न, ऑप्शन सी नीति शास्त्र, ऑप्शन डी अवधारणाएं। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, नीति शास्त्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग शेयर कर दें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, आप लोग भी पानी पी लीजिए। आई होप कि वीडियो आप लोग शेयर कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक भारतीय संदर्भ किसने लिखी। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक भारतीय संदर्भ किसने लिखी है। ऑप्शन ए एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी है इरावती कर्वे, ऑप्शन सी एम.एस. गोरे, ऑप्शन डी है ए.एम. शाह। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एस. गोरे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आर पार्क, ऑप्शन बी ए हॉल, ऑप्शन सी ई बर्गेस, ऑप्शन डी है जी सिमेल। ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ए हॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं। यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए मातुल्य मातुल स्थानिक आवास, ऑप्शन बी नव स्थानिक आवास, ऑप्शन सी है मातृ स्थानिक आवास, ऑप्शन डी पितृ स्थानिक आवास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मातुल स्थानिक आवास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी। जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर,
ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंजिल्स, ऑप्शन डी एंटोनियो ग्रामस्की। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड यहाँ आंसर दिए ना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है। अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है। ऑप्शन ए मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ऑप्शन बी रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन, ऑप्शन सी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन डी रिसर्च मैथडोलॉजी इन सोशल साइंसेज। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया। किसने ग्रामीण समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक प्रारूप पर बल दिया। ऑप्शन ए बी मुखर्जी, ऑप्शन सी रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी सुदीप्त मुखर्जी, ऑप्शन डी पीएन मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेत्तई अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया। जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेत्तई अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया। ऑप्शन ए श्रीपुरम, ऑप्शन बी रामपुरा, ऑप्शन सी मोहाना, ऑप्शन डी कुंबापेट्टई। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, श्रीपुरम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर के बांग्ला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया। मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सी मेयर, ऑप्शन बी एम ओपलर, ऑप्शन सी टी एन इप्टिन, ऑप्शन डी एच एस ढिल्लो। क्या हो जाएंगे, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किस अध्येता द्वारा किया गया है। क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, टी एन इप्टिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन ए रामास्वामी, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी एन.आर. सेठ, ऑप्शन डी शरद के भौमिक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन सी हो जाएंगे, NR सेठ, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अभी 50 क्वेश्चन और बचे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। अगर इस क्लास में आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो एवरी संडे को हम इस PGT का मॉडल पेपर सॉल्व करवाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी GS घुरिये, ऑप्शन सी है श्री अरबिंदो, ऑप्शन डी RK मुखर्जी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, श्री अरबिंदो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग का हर्षकोविड्स क्या कहते हैं? पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविड्स क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी सभ्यता, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी GKB राव समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी ब्लूमर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कूले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी? पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी TK उम्मन, ऑप्शन सी MN श्रीनिवास, ऑप्शन डी माइकी मैरियट। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दिया है?
सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? ऑप्शन ए ई दुर्खीम, ऑप्शन सी एच कूले, ऑप्शन सी है आर ब्रेस्टीड, ऑप्शन डी पी ए सोरोकिन। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने किया है? सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, पी ए सोरोकिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा? ऑप्शन ए गिलीन एवं गिलीन, ऑप्शन बी आकबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी के डेविस। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी व्यवसाय। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। किसने दिया है? त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किसने किया है? इसके राइट आंसर ऑप्शन डी ए हो जाएंगे, अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए के डेविस, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रेस्टीड, ऑप्शन सी ई दुर्खीम, ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टीड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? यहाँ नहीं पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी मीडिया। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन डी हो जाएंगे मीडिया, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इतना ही में आप लोग बोर हो गए? एग्ज़ाम टाइम में आप लोग कैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आप लोग पेपर देंगे, आप लोग इतना ही बोर हो जा रहे हैं? सभी लोग पेपर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कीजिए। पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी अगस्त काम्टे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे अगस्त काम्टे, ऑप्शन डी। समाज विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। विज्ञानों का वर्गीकरण कौन कौन से बताया इन्होंने? गणित शास्त्र को, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र इन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने गणित को सरल माना और समाजशास्त्र को कठिन। इस बार नेट की जेआरएफ के पेपर में यही पूछा था कि कठिनता से सरलता की ओर ऐसे लगाने के क्वेश्चन दिए थे सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? ऑप्शन ए बर्गेल, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी घुरिये, ऑप्शन डी राव। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे बर्गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी है डी.एन. मजुमदार, ऑप्शन सी हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन डी है जे.एच. हट्टन। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह की किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण। ऑप्शन बी सार्वभौमिकरण, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी संस्कृतिकरण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे संस्कृतिकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी जेल, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी राज्य। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है। कानून, जेल, राज्य ये औपचारिक होता है। कानून, जेल, राज्य ये सब क्या है? औपचारिक है। धर्म ये क्या है? ये अनौपचारिक है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, ये अनौपचारिक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है उसे कहते हैं अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन सी एक विवाह, ऑप्शन डी बहु विवाह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन डी स्पेंसर। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी क्वेश्चन कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी व्यापारिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र में। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी जी एस घुरिये, ऑप्शन सी मैकी मैरियट, ऑप्शन डी आंद्रे बेतई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे मैकी मैरियट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी एच एम जॉनसन, ऑप्शन डी डब्ल्यू एच वाइजर। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे डब्ल्यू एच वाइजर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन बी, किसी धर्म में विश्वास न करना। ऑप्शन सी, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन ए बी एस गुहा। ऑप्शन बी जी एस घुरिये। ऑप्शन सी काका कालेलकर। ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन ए लॉरी स्पर्लिंग। ऑप्शन बी अल्बर्ट हस्सेल। ऑप्शन सी पीटर बर्गर। ऑप्शन डी है टी लुकमान। क्या हो जाएंगे? प्रघटना शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अल्बर्ट हस्सेल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? ऑप्शन ए उठाईगिरी। ऑप्शन बी द्रुत क्रीड़ा। ऑप्शन सी चोरी। ऑप्शन डी घूसखोरी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन सा श्वेत वसन अपराध है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, घूसखोरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ऑप्शन ए जिन्सबर्ग। ऑप्शन बी डेविस। ऑप्शन सी गिलिन एवं गिलिन। ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डेविस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए गंभीर अपराध। ऑप्शन बी दुराचार। ऑप्शन सी आयु। ऑप्शन डी गिरफ्तारी। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अपराधी में एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, आयु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया?
किसने समाज के सावेवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? स्पेंसर, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी अगस्त कॉम्टे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गधेड़ो किस जनजात से संबंधित है? गोल गधेड़ो किस जनजात से संबंधित है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी नायर, ऑप्शन सी है टोडा, ऑप्शन डी खरिया। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? जे.एस. मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए सोशल फिजिक्स, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, ऑप्शन डी सोशल फिलॉसफी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, इथोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज फॉस्टर, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉर्ज फॉस्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक संगठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी वाह्य समूह। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएंगे, समिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 21 वर्ष 21% है, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 28। तो क्या है आरक्षण प्रतिशत बताइए, क्या कितना है इसका? ऑप्शन बी हो जाएंगे 27, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? ऑप्शन ए गिडेंस, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी है टी पार्सन्स, ऑप्शन डी सासुरे। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी स्पेंसर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ऑप्शन डब्ल्यू सी रेकलेस, ऑप्शन बी डब्ल्यू रोजर, ऑप्शन सी है ई एस जॉनसन, ऑप्शन डी ई एस बोगार्डस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे डब्ल्यू सी रेकलेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रजा, रति एवं धर्म, ऑप्शन बी प्रजा, धर्म एवं रति, ऑप्शन सी धर्म, प्रजा एवं रति, ऑप्शन डी धर्म, रति एवं प्रजा। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे धर्म, प्रजा एवं रति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यह किसका मत है? व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसका मत है? ऑप्शन ए आर रेडफील्ड, आर नेसफील्ड, ऑप्शन बी जी एस घुरिये, ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी जे एच हटन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। व्यवसाय केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, किसका कथन है? ऑप्शन ए हो जाएंगे आर नेसफील्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें। प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी? प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए के एम कपाडिया, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी जी एस घुरिये, ऑप्शन डी ए आर देसाई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर प्रभुत्व जात की अवधारणा किसने दी है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ई सोरोकिन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी परेटो, ऑप्शन डी ऑगबर्न। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे ऑगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1880। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन इंडियाज विलेज, ऑप्शन रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन डी कोहेसिव रोल ऑफ सांस्कृतिकाइजेशन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए नाडेल, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी मॉर्टन, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? सोशियो एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? लोगोस का किस भाषा का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यूनानी। सोशियस का किस में है? किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। सोशियस का ये लैटिन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक विघटन, ऑप्शन व्यक्तिगत विघटन, ऑप्शन सी पारिवारिक विघटन, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विघटन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक विघटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी गिलीन एवं गिलीन, ऑप्शन सी गिडिंग्स, ऑप्शन डी दुर्खीम। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन एक पवित्र संस्कार है, ऑप्शन बी एक समझौता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1953। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खीम। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी के डेविस, ऑप्शन सी ई बोगार्डस, ऑप्शन डी एम ए
एम जिन्स वर्ग क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग को कितने क्वेश्चन सही हुए। और ये क्लास एंड होने के बाद आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग इसे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपने क्लास को वहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। आई होप कि सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।